मैं न्याय मांगने आज माँ तेरे दर पे आया। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, विकास को बाधित करने का काम कर रहे हैं। दुष्प्रचार कौन कर रहा है, विकास कौन बाधित कर रहा है? गंभीर सवाल यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के भीतर जो कहा, उसका आक्रोश स्वाभाविक तौर पर पूरे पहाड़ में है, पूरे उत्तराखंड में है। और अब मंत्री गंगा किनारे जाकर सफाई दे रहे हैं, गंगा किनारे जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा किनारे जाकर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। आज बेटे के रूप में तेरे चरणों में आया हूँ। जिस प्रकार से कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, माँ तेरे चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने हमेशा मेरा जीवन तेरे आशीर्वाद से मैंने इस उत्तराखंड में जिया है। और जो लोग निहित स्वार्थों के लिए और मुझे निशाना बनाते हुए विकास को बाधित करने का काम कर रहे हैं या अपना स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, हे माँ, मैं हमेशा तेरे पे आस्था रखता हूँ। तो उनका भी कल्याण कर और मुझे न्याय दे। मैं न्याय मांगने आज माँ तेरे दर पे आया। जय माँ करके हर बोलो गंगे मैया की जय। बोलो गंगे मैया की जय। गंगा किनारे जाकर प्रेमचंद अग्रवाल ने पूजा भी की और इंसाफ की भी गुहार लगाई। लेकिन सवाल ये है कि जब उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उससे विकास कैसे रुक रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलन के दौर की अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं। बताया है कि वो राज्य आंदोलन में हिस्सेदार रहे हैं, भागीदार रहे हैं, साथ ही कई तीखे प्रहार भी वो कर रहे हैं। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा, मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप आइए तो सही। विकास में कहाँ है वो जरा बताएं तो सही। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं तो भूलने को तैयार हूं। और आपको उसके बाद भी लगता है कि मुझे आप चाहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आपसे माफी मांगूं, मैं तैयार हूं। लेकिन छोड़ो दुर्भावना, छोड़ो सद्भावना पे आओ। दुष्प्रचार छोड़ो, अच्छे प्रचार, सद्व्यवहार पे आओ, अच्छे प्रचार पे आओ। किस प्रकार से जो हालात बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ, आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ एक एक भाई से कि समाज में आप भी रहते हैं। यदि यही स्थिति रही, समाज किसी साइड में ये ले जाना चाह रहे वो आप समझ सकते हैं। जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की जानी चाहिए और उत्तराखंड इसका एक उदाहरण है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि यहाँ कितनी शांति रहती है। लेकिन मौजूदा दौर में जो हालात बने हैं, मंत्री की एक टिप्पणी के बाद जो तकरार तीखी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।